Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर लॉजिकल स्टेटमेंट एंड ट्रूथ टेबल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज लॉ ऑफ लॉजिक. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक for you, for the students of BBA, BCA and other competitive examinations also. Okay, students, इससे पहले मैं आपको चैप्टर लॉजिकल स्टेटमेंट एंड ट्रूथ टेबल से कंडीशनल स्टेटमेंट, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, जॉइंट डैनियल, लॉजिकल इक्विवेलेंस और इन स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है. तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाके देख सकते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर चैप्टर लॉजिकल स्टेटमेंट एंड ट्रूथ टेबल को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ. तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे. तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम से स्टार्ट करते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर लॉजिकल स्टेटमेंट एंड ट्रूथ टेबल. But before starting this topic, first of all, subscribe my channel and press the bell icon ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर के अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे. मैं प्रोफेसर S.K. सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मीन्स लॉ ऑफ लॉजिक फ्रॉम द चैप्टर लॉजिकल स्टेटमेंट एंड ट्रूथ टेबल्स. ओके स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ लॉजिक, जो कि इसके नाम से ही आपको है कि लॉ ऑफ लॉजिक. तो लॉजिकल स्टेटमेंट सेटिस्फाई, जो लॉजिकल स्टेटमेंट हैं, यानी कि कितनी भी स्टेटमेंट हो सकती है हमारे पास, कि लॉजिकल स्टेटमेंट सेटिस्फाई मैनी लॉज. ओके, कि लॉजिकल स्टेटमेंट सेटिस्फाई मैनी लॉज, बहुत सारे लॉज को सेटिस्फाई करती है, जिसमें से कुछ लॉज हमारे पास हैं लाइक आइडेंटिटी ऑफ लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. ओके, तो इस तरह के कुछ लॉज हैं जिनको लॉजिकल स्टेटमेंट सेटिस्फाई करती है. ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1, आइडेंटिटी लॉ. ओके, सो राइट डाउन प्लीज नंबर 1, राइट डाउन प्लीज एंड मेक ए प्रॉपर नोट्स. आइडेंटिटी लॉ, राइट डाउन प्लीज. देखिए क्या स्टूडेंट्स की इफ P इज एनी स्टेटमेंट, if P is any statement, if P is any statement, then number 1, then part 1 क्या है देखिए. नंबर 1, P और P is equal to P, and नंबर 2, मैं आइडेंटिटी लॉ की बात कर रहा हूं, एंड नंबर 2, P एंड P इज इक्वल टू या इक्विवेलेंस टू P एंड इज इक्विवेलेंस टू P. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी लॉ की. ओके, तो आइडेंटिटी लॉ में क्या होना चाहिए? नंबर 1, P और P इज इक्वल टू या इक्विवेलेंस टू P. ओके, एंड P एंड P इज इक्विवेलेंस टू P. ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी लॉ. ओके, तो कैसे करते हैं देखिए. नाउ प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम या प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ट्रूथ टेबल ऑफ P और P एंड P एंड P. हम इसकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मेरे पास यहां पे P, जिसमें मैंने कंडीशन ले ली ट्रू और फॉल्स, और P और P, ठीक है ना, और P एंड P. ठीक है स्टूडेंट्स, P और P का मतलब है कि जो ट्रू है वो हमेशा क्या होता है, और में ट्रू और ये फॉल्स एज इट इज. ठीक है ना, P एंड P में ट्रू फॉल्स. देखिए स्टूडेंट्स, कंडीशन यहां पे सेम रहेगी ना, कि जो और की कंडीशन है ट्रू, यहां पे देखिए ट्रू एज इट इज P, और P का अगर P के साथ ही अगर हम और लें तो इसमें क्या होता है, ट्रू 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 होता है और फॉल्स 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 होता है. ठीक है ना,
और इन द सेम वे अगर मैं एंड पे बात करते हैं हम, तो ट्रू ट्रू पी के साथ अगर एंड करें ट्रू 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 होता है और फॉल्स 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 होता है इस केस में, ठीक है ना, इसमें भी एंड में भी। तो दोनों कंडीशन में देखिए क्या है कि टी एफ और टी एफ। सो क्लियरली फ्रॉम द टेबल फर्स्ट एंड सेकेंड, क्लियरली फ्रॉम द टेबल नंबर 1 P और P, देखिए स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू किसके हैं, इक्विवेलेंस टू P। एंड इन द सेम वे नंबर 2 P एंड P इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू P, ठीक है ना। दोनों केस देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया आइडेंटिटी लॉ के लिए प्रॉपर्टी कि P के साथ अगर और P लें, यानी कि सेल्फ उसका अगर हम और लें तो वो किसके इक्विवेलेंस होना चाहिए, P के। और इसी तरह से अगर हम एंड की बात करें तो P का अगर हम सेम सेल्फ के साथ अगर एंड लेते हैं P एंड P, तो वो हमारा इक्विवेलेंस क्या है, P आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि जो आइडेंटिटी लॉ है, जो हमारी स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई। देखिए स्टूडेंट्स कि P और P, देखिए P और P इज इक्वल टू P, देखिए दोनों स्टेटमेंट इक्वल है। एंड P एंड P इज ऑल्सो भी इक्वल टू P, ये देखिए, ओके। तो इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी लॉ। समझ में आएगा फर्स्ट लॉ। सो दिस इज योर फर्स्ट लॉ फ्रॉम द लॉ ऑफ लॉजिक, कि ये जो स्टेटमेंट है ये कैसे सेटिस्फाई हो गई कि P और P इज इक्विवेलेंस टू P एंड P एंड P इज ऑल्सो भी इक्विवेलेंस टू P, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा है कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। तो कॉम्यूटेटिव लॉ लिखते हैं, इसके बाद ये आप नोट कीजिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट लॉ है कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या करना हमने, चलिए नंबर टू है स्टूडेंट्स कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है कि इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट, P एंड Q आर टू स्टेटमेंट्स, ओके, देन नंबर 1 क्या होना चाहिए, एक तो देखिए कि P और Q इज इक्विवेलेंस टू Q और P, एंड नंबर 2 कि P एंड Q इज इक्विवेलेंस टू Q एंड P, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा है कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस ए, ओके, और B प्लस ए इज इक्वल टू A प्लस बी, यानी कि, लेकिन यहां पे हमारे पास कंडीशन कैसी है, अगर हम इसको दें A B B A, लेकिन जो सिंबल है ये सिंबल हमारा शो करता है और को, और ये सिंबल हमारा शो करता है एंड को, ठीक है ना। तो डिफरेंट हमारे पास ये यहाँ पे फार्मूलेज हैं कि और के लिए हमने क्या यूज़ करना है, किस तरह की कंडीशंस होंगी, जो कि मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ये चीज़, एंड और का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉम्पिटेटिव लॉ में ये कॉम्पिटेटिव लॉ है, तो इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट्स देन P और Q इज इक्विवेलेंस टू Q और P, एंड नंबर 2 P एंड Q इज इक्विवेलेंस टू Q एंड P, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नाउ प्रूफ ऑफ दिस कॉम्पिटेटिव लॉ, राइट डाउन पेज, प्रूफ ऑफ दिस कॉम्पिटेटिव लॉ, द ट्रूथ टेबल ऑफ द कॉम्पिटेटिव लॉ इज, द ट्रूथ टेबल ऑफ कॉम्पिटेटिव लॉ इज, बनाइए। तो यहां पे मैं लिखता हूं, दो स्टेटमेंट है मेरे पास, एक P है और दूसरी स्टेटमेंट Q है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो P में मेरे पास आपका है ट्रू ट्रू और ये फॉल्स फॉल्स, नोट करें, और Q में ट्रू फॉल्स, ये आप लोगों को पता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे P और Q निकालता हूं मैं, ठीक है ना। सो P और Q में ट्रू फॉल्स ट्रू भी क्या होता है, ये ट्रू होता है, और फॉल्स हमेशा फॉल्स होता है, ठीक है ना। ये अब मुझे ज़्यादा आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लॉजिकल स्टेटमेंट और ट्रूथ टेबल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी एक्सरसाइज और क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। सो दिस इज दी P और Q। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स Q और P, Q के साथ P और Q, ये देखिए ट्रू, दिस इज ऑल्सो भी ट्रू, ये भी ट्रू, और ये फॉल्स। P और Q निकाला हमने, Q और P निकाल लिया। अब निकालते हैं P एंड Q, ठीक है ना। तो P एंड Q में ट्रू होता है और बाकी सारे फॉल्स होता है,
और कंडीशन में ट्रू और फॉल्स की जो कंडीशंस है और फॉल्स और ट्रू वो हमेशा इसमें फॉल्स होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद निकालता हूँ मैं Q एंड P। तो Q एंड P में भी सेम कंडीशन आ जाएगी, ट्रू और ये फॉल्स, फॉल्स और ये फॉल्स। देख लीजिए, एक बार P के साथ Q निकाल लीजिए, फिर एक बार Q के साथ P निकाल लीजिए। यहाँ पे ये निकाल लिया आपने, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या लिखा कि नाउ क्लियरली फ्रॉम द गिवन टेबल यू कैन राइट हेयर, प्लीज लुक एट हेयर, कि P और Q, ये जो P और Q है, दिस इज योर P और Q इज इक्वलेंस टू Q और P। देखिए स्टूडेंट, दोनों इक्वल है ना, ये देखिए, देखो, ठीक है। और इसी तरह से P एंड Q इज इक्वलेंस टू Q एंड P, देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे, ये इसके इक्विवेलेंस हो गया और ये इसके इक्विवेलेंस हो गया, देखिए स्टूडेंट्स, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो जो हमारी ये ट्रूथ टेबल थी, सो दिस इज द गुड कंसेप्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव लॉ। ओके, सो क्लियरली वी हैव P और Q इज इक्विवेलेंस टू Q और P, देख लीजिए, एंड P एंड Q इज इक्विवेलेंस टू Q एंड P। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव लॉ, नोट कीजिए। ओके, तो नंबर 3 है स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नंबर 3 यहां पे अभी हम करते हैं। नेक्स्ट इज, ये आपने किया था अभी कम्यूटेटिव लॉ। इसके बाद है आपके पास, चलिए सबसे पहले 3 नंबर पे हम करते हैं। नंबर 3 पे करेंगे हम एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एसोसिएटिव लॉ। इफ P Q R are any 3 statement, if P Q and R are any 3 statements, then, अब स्टूडेंट्स एसोसिएटिव लॉ की बात करते हैं हम। एसोसिएटिव लॉ में हम 3 कंडीशन लेते हैं, ए बी सी, ठीक है ना। ए बी सी यानी कि A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी, ऐसी होती है ना हमारी एसोसिएटिव लॉ। तो इसमें हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट एंड और का। तो इफ P Q एंड R आर एनी 3 स्टेटमेंट्स, देन द फार्मूला बिकम, नंबर 1 नोट कीजिए, नंबर 1 फार्मूला होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे P और Q और R इज इक्विवेलेंस टू P और Q और R, ठीक है ना। P और Q और R। नंबर 2 कंडीशन है कि P एंड इसी में Q एंड R, ओके, इज इक्विवेलेंस टू P एंड Q एंड R, P एंड Q एंड R। देखिए स्टूडेंट्स, ये कंडीशन हमारे पास आएगी। सो दैट इज कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ। तो ट्रूथ टेबल में आते हैं इसके लिए। नाउ राइट डाउन प्लीज ट्रूथ टेबल ऑफ, नाउ प्रूफ ऑफ the associative law. Write down please and make the truth table. Truth table. Truth table of associative law. ठीक है स्टूडेंट्स, बनाइए। तो 3 स्टेटमेंट लूंगा मैं यहाँ पे। नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, तो अगर लेंथी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट इज P Q एंड R, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 3 स्टेटमेंट मैंने ले लिया यहाँ पे। तो P में क्या है, 4 ट्रू और 4 फॉल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। Q स्टेटमेंट में 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। R में एक एक छोड़ के ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। ये हो गई हमारी 3 स्टेटमेंट। तो अब इस क्वेश्चन को देखेंगे
हमने जो इक्विवेलेंस इसको क्रिएट करना है तभी हमारी सेटिस्फाई होगी एसोसिएटिव लॉ। तो सबसे पहले हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट इज P और Q। एक बार लिख लेते हैं सारे हम जो जो हमने फाइंड आउट करने हैं। P और Q, Q और R, P एंड Q, Q एंड R, P और Q, Q एंड R। ओके, 4 स्टेटमेंट होगी यहाँ पे इसके साथ में 4। इसके बाद नेक्स्ट है P और Q ब्रैकेट क्लोज, P और Q और R, ये स्टेटमेंट होगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है P और Q और R, एक ही स्टेटमेंट हो गई। ठीक है ना दोनों। अब यहां से देखिए इन दोनों में P एंड Q एंड R और P एंड Q एंड R। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 कॉलम बनेंगे हमारे पास। जो जो मैंने यहाँ से फाइंड आउट करने थे वो सारे मैंने यहाँ लिख दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं P और Q। P और Q यानी कि P और Q में क्या होता है, ट्रू 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 होता है, ट्रू ट्रू ट्रू, और ट्रू फॉल्स भी ट्रू ही होता है स्टूडेंट्स। लेकिन बस इसमें एक ही फर्क होता है कि जो फॉल्स फॉल्स है वो हमेशा फॉल्स होते हैं। ये P और Q हो गया। इसके बाद है Q और R, Q के साथ R, ट्रू ट्रू ट्रू, ये भी ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, और ये फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, Q और R, Q और R आपने फाइंड आउट किया। अब P एंड Q, P एंड Q में ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स एंड कंडीशन में ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, सारे फॉल्स होंगे इसमें, फॉल्स 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 भी होगा। ये चलिए देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड केस में ये चीज़ें तो मुझे आपको अब बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा लॉजिकल स्टेटमेंट का बहुत सारा जो पार्ट्स हैं, बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। ठीक है ना, तो एंड और में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद है नेक्स्ट Q एंड R। आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि एक्चुअल में जो एसोसिएटिव लॉ है उसमें किस तरह की प्रॉपर्टी होती हैं और वो इक्विवेलेंस कैसे है। ठीक है ना, तो Q एंड R, Q एंड R, ट्रू ट्रू ट्रू, देखिए। ओके, ट्रू फॉल्स, ये स्टूडेंट्स कैसा होगा देखिए, Q एंड हम R की बात कर रहे हैं तो ये फॉल्स फॉल्स फॉल्स, Q एंड R, और ट्रू ट्रू ट्रू, यहाँ भी ये ट्रू ट्रू ट्रू, और ये फॉल्स फॉल्स, और ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स। देखिए ये हमारा हो गया Q एंड R। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट P और Q, P और Q के साथ और R। ठीक है ना, R निकालते हैं हम, P और Q और R। तो ट्रू ट्रू ट्रू, देखिए R में हम क्या ले रहे हैं, ट्रू 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 ट्रू, और R में फॉल्स 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 आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से P और P के साथ में फर्स्ट कॉलम P और Q और R, Q और R इसके साथ में देखिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास P और Q और R। तो ट्रू 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 ट्रू, सभी देखिए स्टूडेंट्स, ट्रू 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 ट्रू, और ये भी हमारा ट्रू, और ये फॉल्स। ठीक है ना, इसके बाद है P एंड Q एंड R, P एंड Q एंड R, P एंड Q एंड R, तो इसमें आ जाएगा ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, और फॉल्स 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 फॉल्स, सारी कंडीशंस। इसके बाद नेक्स्ट है P एंड Q, P एंड Q एंड R, तो इसमें
ट्रू, पी एंड क्यू एंड आर ट्रू ट्रू ट्रू, और बाकी सारे फॉल्स 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 फॉल्स, और ये भी हमारा फॉल्स। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसमें कॉलम देखिए कौन कौन से कॉलम्स इक्वल हैं, और उसको हम ऐसे एक वर्टिकल लाइन में बंद कर देंगे, ऐसे क्लोज कर देंगे इसको। ये देखिए ये इक्वल है और ये भी आपस में इक्वल है दोनों, देखिए ऐसे, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके बाद, क्लियरली फ्रॉम द कॉलम 8th and 9, राइट ऑन प्लीज, फ्रॉम कॉलम 8th and 9th we have P or Q or R, P or Q or R is equivalent to P or Q or R, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड फ्रॉम द कॉलम and from column 10th and 11th, 10th and 11th we have P and Q and R equivalence to P and Q and R, देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये था हमारा एसोसिएटिव लॉ। देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसमें ये सेटिस्फाई हो गई, ये कंडीशन और ये कंडीशन, देखिए दोनों में, है ना। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना मजेदार क्वेश्चन है, एसोसिएटिव लॉ। दिस इज द प्रूफ ऑफ द एसोसिएटिव लॉ। ओके, तो इसके बाद है नेक्स्ट नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नंबर 4 है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी में हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव में भी हम यहाँ भी हम 3 प्रॉपर्टी ले लेते हैं। नंबर 4 है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना, कि इफ पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट, वही चीज हमने वैसे चलो मैंने रेज कर दिया। इफ पी क्यू एंड आर 3 स्टेटमेंट, are 3 statements, then if P, Q and R are 3 statements, then number 1, formula number 1 कि P और Q and R equivalent to P और R, P और Q डिस्ट्रीब्यूटिव, P और Q एंड P और R। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान दो यहां पे कि P और Q एंड P और R, ओके। नंबर 2, P एंड Q और R इक्विवेलेंस टू, अब जहां पे इसमें एंड है वहां और कर दीजिए, और जहां और है वहां एंड कर दीजिए। इक्विवेलेंस टू P एंड Q और P एंड R। देखिए स्टूडेंट्स, ये है, चेक कर ले, P एंड Q एंड R इज इक्वल टू, इक्विवेलेंस टू P और Q एंड P और R। राइट, ठीक है। तो 3 स्टेटमेंट ये हमने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें चाहिए वो हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, P सबसे पहले यहाँ बताइए P एंड Q फर्स्ट में, सेकंड में
P एंड R, ये भी चाहिएगा हमें, हाँ बिल्कुल, P एंड R, ठीक है ना। उसके बाद P एंड Q, P एंड R, Q एंड R, उसके बाद Q एंड R वैसे हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, चलो कोई नहीं, हम दोबारा निकाल लेंगे Q एंड R। इसके बाद है P और Q, P और Q, P और Q और P और R, P और Q, P और R आपने निकाल लिया। उसके बाद है P एंड Q एंड R, ये निकाल लिया सबसे पहले, P एंड Q और R। उसके बाद P एंड Q ब्रैकेट क्लोज और P एंड R, P और Q एंड R और P और R एंड P और R, P और Q एंड P और R, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए P एंड Q, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 और ये भी फॉल्स, ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट P एंड R, ट्रू ट्रू ट्रू, P एंड R, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये भी फॉल्स। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स P एंड R, ट्रू फॉल्स ट्रू एंड ऑल फॉल्स, Q एंड R, Q एंड R, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स और ये फॉल्स, ठीक है ना। ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। इसके बाद है P और Q, P और Q, ट्रू 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 और ट्रू फॉल्स P और Q में, ट्रू 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 ऑल ट्रूज, P और Q ट्रू, ये भी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। P और R, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू 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 और ये फॉल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। P और R आपने फाइंड आउट कर लिया। फॉल्स ट्रू P और R, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, P और R, yes friends, this is also true, P और R, okay, so P और R, this is your
false. P or R. True, 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 true. This is true, true. This is true also. False, false. P or Q. And this is false. And this is false, false. This is true. This is true. And this is your false. देखिए स्टूडेंट्स, ये है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू. ओके, तो इसके बाद है P एंड Q और R. ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं P और Q और R. देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, P एंड Q और P एंड R. ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स. P और Q and R. Okay. P और Q and R. False, false. This is 2. This is 2 and 3 false. Next is P or R and P and Q. So this is your true, true, true. This is true. This is true. False, false, false. देखिए स्टूडेंट्स, ओके, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन हो जाता है, एकदम सोचने में बड़ा टाइम लगता है कि हाँ इसको अगर ये ट्रू ट्रू फॉल्स है या एंटी कंडीशन है तो हम किस तरह से यहाँ पे हम कंडीशन इसको एप्लीकेबल होगी इसके लिए. ठीक है ना. तो अब इसमें ये देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए स्टूडेंट्स, ये और ये और ये, ठीक है ना, ये दोनों कंडीशन देखिए. ठीक है ना. तो क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि क्लियरली कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दिस इज योर कॉलम नंबर 9 10 11 एंड 12. ठीक है ना. तो 9th एंड 10th कॉलम इज इक्वल, यानी कि देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए इज इक्विवेलेंस. ठीक है. और कॉलम नंबर 11 एंड 12th इज ऑल्सो बी इक्विवेलेंट. देखिए, सो दिस इज द प्रूफ ऑफ एसोसिएटिविटी. ओके, दिस इज द प्रूफ ऑफ नो एसोसिएटिविटी, दिस इज द प्रूफ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, नोट करें कि 3 स्टेटमेंट हमारे पास सबसे पहले हमने ये निकाल लिए हैं और उसके बाद ओके. सो प्लीज़ ट्राई योर सेल्फ कि हमने ये सारी वैल्यूज़ किस तरह से आएंगी, ट्रू और फॉल्स. ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है. थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसमें थोड़ा सा कि काफ़ी यहाँ से और यहाँ तक अगर हम देखते हैं काफ़ी डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम उसमें लगता है कि यहाँ पे मैं एक बार ट्रू को देखता हूँ तो एक कंडीशन यहाँ पे मैं देखता हूँ इसके सामने बिल्कुल तो ट्रू है, तो भाई ट्रू ट्रू ये इस केस में ट्रू है. ठीक है ना. तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको पता ही है कि अगर हम यहाँ पे एंड की कंडीशन लें तो एंड में ट्रू ट्रू हमेशा ट्रू होता है, और जो ट्रू और जो फॉल्स होता है, जैसे पी एंड क्यू है तो ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, और की कंडीशन में ट्रू ट्रू हमेशा ट्रू होता है और जो ट्रू फॉल्स हो वो हमेशा सारे फॉल्स होते हैं. बस इतना आप अपने माइंड में बैठा के चलिए.
कि हम ये कंडीशंस लेते हैं, ठीक है ना। तो ये थी हमारी नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसके बाद है आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट इज नंबर 5 आइडेंटिटी लॉ। नंबर 5 है स्टूडेंट्स आइडेंटिटी लॉ। देखिए आइडेंटिटी लॉ क्या है कि इफ P इज एनी स्टेटमेंट, नोट करें, इफ P इज एनी स्टेटमेंट, T इज tautology, T is tautologies and C is contradiction, and C is contradiction, then number 1 कि P और T equivalence to tautology, and number 2 P and T is equal to P, number 3 P और C यानी contradiction is equal to equivalence to P, and number 4 P and C equivalence to C। ये 4 कंडीशन होगी हमारी आइडेंटिटी लॉ के लिए। तो आइडेंटिटी लॉ में क्या है कि भाई अगर हम किसी के साथ अगर ये T4 टोटोलॉजीज मैंने यहाँ पे ले लिया कि P केवल हमारे पास P ही एक ऐसे स्टेटमेंट है, केवल एक स्टेटमेंट मैंने लिया यहाँ पे P कि P इज एनी स्टेटमेंट, T इज ए टोटोलॉजी एंड C इज द कॉन्ट्राडिक्शन। और टोटोलॉजी में आपको पता है सारे जो हमारा लास्ट कॉलम कैसा होता है, सारा ट्रू होता है, और कॉन्ट्राडिक्शन में यानी कि सारा क्या होता है, फॉल्स होता है, फाल्सी कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो इसको कैसे प्रूव करना है, तो नाउ प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। देखिए स्टूडेंट्स कंडीशन है P और P कंडीशन मैंने ले ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना। जब इस पर टोटोलॉजी अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो टोटोलॉजी का आपको पता है सारे क्या होते हैं, उसमें ट्रू होते हैं, ट्रू और ये भी ट्रू, ठीक है ना। अब P और T और P एंड T ये कंडीशन ले ली मैंने यहाँ पे, P और T एंड P एंड T, ठीक है स्टूडेंट्स। तो P और T में और में ट्रू 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 और ये भी ट्रू होता है, और P एंड T में ट्रू 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 और फॉल्स ट्रू क्या होता है, इसमें फॉल्स होता है एंड में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लियरली फ्रॉम द टेबल P और T, देखिए P और T इक्विवेलेंस टू T, ये देखो ये इसके इक्वल होगी, और इसी तरह से एंड P एंड T ये इज इक्वल टू P, ठीक है ना। देखिए इक्विवेलेंस टू P एक दूसरे के इक्वल होगी, ठीक है ना। अगेन वी कंस्ट्रक्ट दी ट्रू टेबल, राइट डाउन प्लीज। नेक्स्ट इज अगेन we construct the truth table. Again we construct the truth table, P true false, contradiction C false false, ठीक है ना। तो P और C और P एंड C ये कंडीशन ले लेता हूँ मैं। तो P और C ट्रू फॉल्स, P एंड C में फॉल्स फॉल्स, ये कंडीशन आ जाती है। तो क्लियरली वी हैव नंबर 3 एंड 4 कैसे हो जाएंगे, देखिए ये 1 और 2 हो गए इक्विवेलेंट, यहाँ पे 3rd और 4th, यानी कि P और C, देखिए P और C इज इक्वल टू किसके हो गए, इक्वल टू P, एंड इन द सेम वे 4th P एंड C इक्विवेलेंस टू C। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए चेक कर लीजिए, T टोटोलॉजी है, C दी कॉन्ट्राडिक्शन, ऑल फेल्स, समझो इसको ध्यान से आप, ये P इसके इक्वल और C ये इसके इक्वल, हैंस प्रूव्ड। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिटी लॉ, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी लॉ हमारा हो गया नंबर 5th,
इसके बाद 6 है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट इज नंबर 6। नंबर 6 रहता है अभी हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ लॉ। ओके, नंबर 6, कंपोनेंट ऑफ लॉ, कंपोनेंट लॉ। ठीक है ना। तो कंपोनेंट ऑफ लॉ में क्या है कि इफ टी इज ए टोटोलॉजी, राइट डाउन प्लीज, इफ टी इज अ टोटोलॉजी एंड सी इज कॉन्ट्राडिक्शन, C is contradiction and P is any statement, and P is any statement, then नंबर 1 क्या होगा कि P और negation P equivalence to T। नंबर 2 P and negation P equivalence to C। नंबर 3 negation T equivalence to C, and number 4 negation C equivalence to T। ठीक है स्टूडेंट, 4 स्टेटमेंट है कंपोनेंट के लिए। तो चलिए नाउ प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, प्रूफ ऑफ दिस लॉ। तो स्टेटमेंट मैं ले लेता हूं यहाँ पे P, ट्रू फॉल्स। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ लेंगे हम नेगेशन P, फॉल्स ट्रू। इसका नेगेशन का मतलब है इसका अपोजिट। ठीक है ना। तो P एंड नेगेशन P, ट्रू फॉल्स। P एंड नेगेशन P, ये भी ले लेता हूं फॉल्स फॉल्स। ठीक है ना। सिंस P और नेगेशन P, P और नेगेशन P क्या है स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए P और नेगेशन P ट्रू फॉल्स ट्रू। ओके देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स ट्रू ट्रू। तो देयरफॉर व्हेन वी सी दिस कॉलम एंड दिस कॉलम, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इट मीन्स P और नेगेशन P इज इक्वल टू टोटोलॉजी, क्योंकि सारे ट्रू हैं। एंड P एंड नेगेशन P equivalence to C, because C is the contradiction, hence proved. T is the tautology, all true. C is the contradiction, all fails, hence proved. ठीक है ना। इसी तरह से एक स्टेटमेंट और, अगेन कंस्ट्रक्ट द टेबल, अगेन कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, अगेन कंस्ट्रक्ट ट्रू टेबल। ओके देखिए यहाँ पे T ट्रू ट्रू, कॉन्ट्राडिक्शन ले लिया मैंने C फॉल्स फॉल्स। ठीक है ना। और नेगेशन T फॉल्स फॉल्स और नेगेशन C ट्रू ट्रू। ये देखिए स्टूडेंट्स कि नेगेशन, दिस इज नेगेशन T। ओके, और नेगेशन T इज इक्वल टू इक्वलेंस टू C एंड नेगेशन C इज इक्वलेंस टू T। तो यहाँ पे क्या हो गया ये प्रूव कि नंबर 3 एंड 4, ये पार्ट नंबर 3 एंड 4 कि नेगेशन T इक्वलेंस टू C एंड नेगेशन C इक्वलेंस टू T। देखिए स्टूडेंट्स, hence proved।
ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ लॉ, कंपोनेंट लॉ, ठीक है ना, यानी कि ये इसी के इक्वल, सेम टू सेम इसके इक्वल, ठीक है ना। सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ लॉ एंड दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ लॉ, और यू कैन से द प्रूफ ऑफ द लॉ, प्रूफ ऑफ द कंपोनेंट लॉ, ठीक है ना। ये था हमारा 6 कंपोनेंट ऑफ लॉ। 7 है इन्वोल्यूशन लॉ। नंबर 7 स्टूडेंट्स नोट करें, इन्वोल्यूशन लॉ। नंबर 7, involution law. If P is any statement, involution law क्या है देखिए, if P is any statement, then negation P equivalents to P, ठीक है ना। सो नाउ प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, प्रूफ ऑफ द इन्वोल्यूशन लॉ। स्टेटमेंट लेता हूं मैं, P ट्रू फॉल्स, negation P false true, negation and again negation of the P, this is your true and this is your false, true and false. So from the given table, negation P equivalents to P, this is the involution law, ठीक है ना, इसको कहते हैं involution law. So this is the proof of the involution law. देखिए स्टूडेंट्स कि अगर negation है, negation का अगेन हम negation ले, then you get the is equal to the original statement. ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स नंबर 8 डी मॉर्गन लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नंबर 8, दिस इज द लास्ट लॉ फॉर यू, और बहुत बार स्टूडेंट्स इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉ ऑफ लॉजिक। नंबर 8 है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन लॉ। नेक्स्ट इज डी मॉर्गन लॉ। ओके, तो इफ P and Q are two statement, if P and Q are two statements, then number 1, negation P or Q equivalents to negation P or negation Q. Number 2, negation P and Q equivalents to negation P और negation Q। ये स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेटमेंट कि negation P और Q equivalents to negation P and negation Q। इसी तरह से negation P and Q equivalents to negation P and की जगह पे बस यहाँ पे और आ जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए नाउ प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, प्रूफ ऑफ द डी मॉर्गन लॉ। दो स्टेटमेंट है, पहली है दिस इज योर P and Q, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। चलिए ठीक है ना, स्टेटमेंट लेते हैं हम यहाँ पे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, दिस इज ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लेता हूँ, निकालता हूँ इसमें नेगेशन P और नेगेशन Q, नेगेशन P नेगेशन Q। नेगेशन P निकाल लीजिए, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है ना। इसके बाद है स्टूडेंट्स आपके पास P और Q, ओके, नेगेशन P और Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ये है नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ठीक है ना। तो सबसे पहले निकालो P और Q। तो P और Q में
true, 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 this is true, and this is your false. Negation P और Q, this is your false, 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 and this is your true. इस पे negation लगा दिया. अब negation P and negation Q, तो negation P and negation Q में false, 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 and this is true. ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स स्टेटमेंट इसको, और ये देखिए इसको ध्यान से आप. तो ये किसके इक्वल हो गया कि negation P और negation और Q equivalents to negation P and negation Q. ये देखिए स्टूडेंट्स. इसी तरह से देन यू कैन प्रूव negation P and Q. अब यहाँ पे जहाँ पे मैंने और निकाला, यहाँ पे आप एंड निकाल लीजिए और इसका और निकाल लीजिए, एंड देन यू गेट दी सेम. ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस पार्ट प्लीज ट्राई योरसेल्फ सेम एज पार्ट 1. ओके, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा डी मॉर्गन लॉ. ओके, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको लॉ ऑफ लॉजिक की ये 8 जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं, 8 प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे समझ में आ गई हैं. आइडम्टेंट लॉ, ओके, डी मॉर्गन लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटीज लॉ, ओके, कंपोनेंट लॉ. तो ये सभी 8 लॉज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू. दीज आर द पार्ट्स ऑफ द लॉ ऑफ लॉजिक. ओके, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करूँगा कि आपको मेरा आज का जो टॉपिक है लॉ ऑफ लॉजिक से बहुत अच्छे समझ में आ गया है. इसके बाद में जो जितने भी मैंने लॉज आपको करवाए हैं आज फ्रॉम द चैप्टर लॉजिकल स्टेटमेंट ट्रूथ टेबल से, इसके बाद मैं इन्हीं लॉ से रिलेटेड कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज से आपके लिए लेकर के आऊँगा. ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा. तो प्लीज़ थोड़ा सा जो लेक्चर है लेंथी ज़रूर हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि यही एक लेक्चर था जो थोड़ा सा काफ़ी लेंथी हो गया, थोड़ा भी नहीं बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है. लेकिन आप इसको अच्छे से कीजिए, समझिए आप इसको अच्छे से. ओके, इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है, और मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर सोल्व करूँगा डेफिनेटली. ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा. तो प्लीज़ लाइक बटन तो प्रेस कर ही दीजिए, साथ में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, थ्योरम, क्वेश्चंस इसी तरह कंटिन्यू लेकर के आता रहूँ. तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.